बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि 3 सितंबर को उलमा और हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन का एक इजलास हुआ था, जिसमें हमारे हल्क़े असम्बली महेश्वरम सबिता इंदिरा रेड्डी MLA साहिबा जो है वो तशरीफ़ लाए थे और उनके फ़र्जंद कार्तिक रेड्डी साहब भी तशरीफ़ लाए थे। और उलमा इकराम 4 चीज़ों का मुतालबा रखे थे, जिसमें सबसे पहले कि शाहीन नगर के अंदर गरीब आवाम के लिए जो तकलीफ़ हो रही थी हॉस्पिटल की, जज़गी खाने की, तो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई थी MLA साहिबा को। और 100 बेड का हॉस्पिटल का मुतालबा हम रखे थे। दूसरा जो मुतालबा रखे थे हम चबूतरा मशीन का, और तीसरा जो मुतालबा रखे थे हम ये मसाजिद के पास कचरे की नक्कासी का, और चौथा जो मुतालबा रखे थे बहुत अहम मुतालबा जो था हमारा उलमा इकराम से रास्त राब्ते का, यानी दरमियान में कोई नहीं कि उलमा से डायरेक्ट MLA साहिबा बात करें, उनकी तकालीफ़ और उनकी ज़रूरतें और उनके महल्ले के हालात का जायज़ा वो ख़ुद रास्त बात करके ले। ये मुतालबात रखे थे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 5 अक्टूबर को जो है ना एक जियो मेरे हाथ में दिया गया। ये आप जियो लेटर देख सकते हैं, ये लेटर जिसके अंदर जियो नंबर जो है आपको 586 ऑर्डर कॉपी है। ये हमारे कार्तिक रेड्डी साहब मेरे हाथ में दिए, देकर बोले कि बड़ी ख़ुशी की बात है कि अम्मा जो है हरीश राव साहब, हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब को जो है ना बोल कर कि शाहीन नगर में जो है ना बड़ी तकलीफ़ है और उलमा इकराम की ये मुतालबात है, जिसमें से जो है ना हॉस्पिटल का, तो उन्होंने फ़ौरन एक प्रोग्राम यहाँ पर श्री राम कॉलोनी में एक प्रोग्राम था, उसके अंदर ऐलान कर दिए 30 बेड के लिए। ये बड़ी ख़ुशी की बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि हमारा जो मुतालबा था कि उलमा इकराम से रास्त राब्ते का, कि उसके बारे में भी हमारे कार्तिक अन्ना बड़ी दिलचस्पी दिखाकर उन्होंने कहा कि भाई उलमा इकराम को एक कमेटी हॉल हम बना के देंगे, जिसके अंदर वो अपनी ज़रूरतों के साथ साथ जो है ना मैडम से मुलाकात भी कर सकते और बात कर सकते। ये चीज़ का उन्होंने ख़ास तवज्जो दिलाई। जब ये पेपर दिए तो मैं उनसे कहा कि हमारे कार्तिक अन्ना कि हमको जो है शाहीन नगर की तरफ जो है ना हमको ये हॉस्पिटल चाहिए, अगर आप दूर अगर इधर उधर करेंगे तो हमको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो उन्होंने तौक़ुन दिया है कि शाहीन नगर के अतराफ़ में ही जैसे ही ज़मीन मिलेगी, मिलते ही जो है ना हम इसका काम शुरू करेंगे। ये एक पहला क़दम है जो ऑर्डर कॉपी आई है। उसके बाद हम मैडम से उम्मीद रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैडम साहिबा जो है ना आइंदा इस पर अमल करके जो है ना जल्द से जल्द दवाखाने को तकमील तक पहुंचाएंगे। ये मैडम साहिबा से हमारी उम्मीद है। और कार्तिक अन्ना ये भी कहें कि भाई जो मुतालबात आप उलमा का रखे थे, हम हॉस्पिटल के साथ साथ कमेटी हॉल भी बनाएंगे जिसमें आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो मैं सबसे पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे कार्तिक रेड्डी साहब का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उलमा इकराम की बात सुनकर लब्बैक है। आज ही 1-2 दिन पहले जो है ना मैं एक लोगों के सामने जियो कॉपी रख रहा था, या ऑर्डर कॉपी, तो उसमें से लोग कहने लगे कि भाई ये तो बात हम 10 साल से कर रहे हैं कि भाई शाहीन नगर में दवाखाने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो मैं अपने दिल में मसरत के साथ ये ख्याल करा कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 10 साल से पॉलिटिशियन हो या लीडर्स हो या कोई और रसूख़ात वाले हो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 3 सितंबर को जब उलमा इकराम की आवाज़ मैडम के कानों तक पहुंची, कार्तिक रेड्डी साहब तक पहुंची, तो अल्लाह का शुक्र है कि 20 से 25 दिन के अंदर उन्होंने उलमा इकराम की लाज रखते हुए उनकी फ़ौरन जो है ना 25 दिन में ऑर्डर कॉपी लाए। मैं इस बारे में भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि वो उलमा की बात सुने हैं। और हमारे पास यहाँ ठहरने वाले हमारे बदर भाई और हुसैनी साहब और हमारे मुफ्ती सोहेल साहब और दीगर साथी बाबा साहब, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, अल्लाह इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रेस मीट को जो है ना कामयाब करने के लिए यहाँ खड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।